नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल मनोराज एफएनओ में। साथियों, आज के बैंक निफ्टी के डायरेक्शन को, उसके मोमेंट को डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे कि आज कहां आपको एंट्री करनी थी, कहां एग्जिट करनी थी, और कल मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, सपोर्ट होंगे, रेजिस्टेंस होगा, ये डिस्कस करेंगे। अब भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने कल वीडियो बनाया था, उस वीडियो में जो कुछ बताया था, क्या आज उसके अकॉर्डिंग मार्केट में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, सारा डिस्कस करेंगे। साथ ही ये बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे हम जो अपडेट दे रहे हैं आपको, क्या उसके अकॉर्डिंग मार्केट कुछ कर रहा है, ये भी बताएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहे, लास्ट तक देखना, बढ़िया इंटरेस्टेड वीडियो बनेगा, मज़ा भी आएगा आपको। यहाँ देखिए, आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है मार्केट में। मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूँ, वहाँ जाके आप देख लिया करो। चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। ये लेवल मार्केट ओपन होने से पहले आपको मैं भेज देता हूँ डेली, तो मिल जाएंगे वहाँ पे। यहाँ मार्केट आज ओपन होता है, 9:15 की कैंडल है, यहाँ मार्केट ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, ऊपर गया और फिर इस जोन में कंसोलिडेट करते रह गया। पहले तो मैं वीडियो में बता दूँ आपको, कल स्पष्ट रूप से मैंने कल कहा था वीडियो में, वीडियो जाके देख लेना, अभी दिखाने का कोई टाइम नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है, जिसको देखना है वो देख लेना। मैंने कहा था कि मार्केट जोन 2 में ओपन होगा और ये जोन 2 है हमारा, यही मार्केट ओपन हुआ। मोस्ट प्रोबेबली जोन 2 में ओपन होगा, नहीं तो नहीं हल्का सा गैप अप ओपन होकर जोन 3 में, जो इस लाइन से ऊपर जोन 3 है। इस लाइन से इस लाइन के बीच में ये है, ये जोन 3 है, और ये लाइन और ये लाइन है, इसके बीच में जो है जोन 2 है। समझ गए? तो मोस्ट प्रोबेबली जोन 2 में ओपन होगा, वीडियो में बता रखा है भाई, देख लेना जाके। इसमें ओपन होगा और ओपन होने के बाद में मैंने ये कहा था कि जोन 2 में मार्केट यदि ओपन होगा तो दो साइड के पहले मोमेंट दिखाएगा, उसके बाद में डिसाइड करेगा कि किस साइड में जाएगा। ठीक है, दो साइड का मोमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो इस जोन में ओपन हुआ तो पहले अगर ऊपर चला गया तो नीचे का मोमेंट भी दिखाएगा और प्राइस एक्शन बनाता है जोन 2 में। बार बार कहता हूं मैं, प्राइस एक्शन बनाता है मार्केट, फिर उसके बाद में डिसाइड करता है कि ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है, वो बाद में डिसाइड करता है। लेकिन ये दो मोमेंट आपको पक्का मिलेंगे। आई बात क्लियर हुई? तो जोन 2 में मार्केट ओपन हुआ। ओपन होते ही मैंने आपको 5 मिनट तो कुछ बताया नहीं था, 5 मिनट बाद में मैंने आपको ये बोल दिया था, यू कैन बाय कॉल। टेलीग्राम चैनल पे वॉइस चैट के माध्यम से मैंने बता दिया था, जो जुड़े हैं उनको सबको पता है। कॉल बताई थी और कॉल यहाँ एग्जिट करवा दी थी मैंने, यहाँ मैंने एग्जिट करवा दी थी। उसके बाद में मैंने कहा कि पुट ले सकते हैं, नीचे की तरफ गिरेगा, लेकिन पुट नहीं लेना तो हम दोबारा कॉल उठाएंगे जो कि मार्केट में यहाँ तक लेके आएगी। ये क्लियरली कहा हुआ है। और देखो हमारा रेजिस्टेंस है 636 का, ये स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। ये ऐसे नहीं है 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे, यहाँ से यहाँ तक प्रीमियम ने 50-60 पॉइंट दिए हैं, 30-40 पॉइंट तो कैच होंगे आपकी 50-60 में से। तो ये ऐसे लेवल नहीं है और एग्जैक्ट लेवल होते हैं मेरे, ऐसे बाकी लोगों की तरह ऐसे नहीं है 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे। मान लो बैंक निफ्टी की क्या मान ले 50-60 पॉइंट में, तो ये 70-70 पॉइंट का मोमेंट दिखा देता है प्रीमियम का 50-60 में कई बार। तो वो ऐसी इस प्रकार के लेवल में भेजता भी नहीं हूँ, बताता भी नहीं हूँ, हमारे एग्जैक्ट लेवल होते हैं। आप देखेंगे ये लेवल टूटा, इसका मतलब हमारा लेवल ये आएगा। बार बार कहता हूँ भाई, एक लेवल टूट गया अगला लेवल आएगा ही, और मतलब भी यही होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। हमारा एक सपोर्ट टूटा तो अगला सपोर्ट आना चाहिए, और एक रेजिस्टेंस टूटा तो अगला रेजिस्टेंस आना चाहिए, जो कि आ गया है। यहाँ आपकी एंट्री सुबह मैंने बताई थी, जो कि मैंने खुद लाइव चैटिंग में करवाई है आपको, एग्जिट भी करवाया है, एंट्री भी करवाई है। और जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए, वो इस चैट में शामिल हो जाया करें, डेली प्रॉफिट कर लिया करो भाई। फोकट में मिल रहा है आपको, फ्री में मिल रहा है, वहाँ कोई चार्ज नहीं लग रहा आपका। फ्री में ज्वाइन करना है, फ्री में ही वो इस चैट में आपको ऐड होना है, कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद में डाउन साइड में आया था, फिर ऊपर गया है, इसका भी मैंने बताया कि ये जो दो कैंडल दिख रहे हैं, ये 2 कैंडल ही है, आपके 70-80 पॉइंट दिखा देंगे आपको प्रीमियम का। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ से यहाँ के बीच में ये बोला था, वीडियो में भी बोला था, ऐसे नहीं है, और वो इस चैट में मैंने बता दिया कि अब मार्केट ये जोन में ऐसे घूमता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर आपको ट्रेड करना है तो कर लो, ऊपर जाए तो पुट खरीद लो, नीचे आए तो कॉल खरीद लो, ये मैंने बोल दी थी। समझ गए बात? और वीडियो में भी मैंने कल कह रखा है क्लियर कि मार्केट ये जो जोन है, जोन 1U और ये जोन 1D, इसके बीच में ही ऊपर नीचे होता रहेगा, इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ये पॉसिबिलिटी कल मैंने बता दी थी आपको, जो कि मार्केट ने जोन 1U को ब्रेक नहीं किया, और ये नीचे हमारा जो रेजिस्टेंस था टूटने की वजह से ये क्या सपोर्ट बन गया। मार्केट इन दो के बीच में ही क्या करता रहा, ऊपर नीचे लास्ट तक होता रहा है। और ये जो ऊपर नीचे हुआ है 100 पॉइंट का मोमेंट है इंडेक्स का,
इस 100 पॉइंट के मोमेंट में आपको प्रीमियम के 30-40 पॉइंट आराम से मिल रहे हैं किसी भी साइड में। अगर यहाँ आके आपने पुट लिए तो यहाँ आराम से 30-40 पॉइंट मिले, यहाँ कॉल लिए तो कॉल के मिले हैं। ऐसे करके आप ट्रेड लिए हैं, जो कि मैंने 3 ट्रेड बताई हैं टेलीग्राम चैनल पे वॉइस चैट के माध्यम से। 3-4 ट्रेड मैंने बताई है, ठीक ठाक प्रॉफिट करवाया है मैंने मेरी तरफ से। आई बात क्लियर? अब देख लो आपको कैसे ट्रेड करना था, मैं ये समझा दूं। जो ना तो वॉइस चैट में आते हैं ना टेलीग्राम चैनल पे हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, उनको कैसे ट्रेड करना था वो समझ लो। मैं बार बार कहता हूं कि हमारी किन्हीं भी 2 लाइन के बीच में मार्केट ओपन होगा, बार बार ये कहता हूं, और हमेशा ऐसा ही होगा। आपको मार्केट किन्हीं 2 लाइन के बीच में ओपन होता हुआ नजर आएगा। अब 2 लाइन में से एक का टूटना निश्चित है, एक लाइन का टूटना निश्चित है। जो भी लाइन टूटती है आप उसी साइड में पहली ट्रेड लेंगे। टारगेट क्या होगा? पहली आगे वाली लाइन। जैसे आज यहां खुला, खुलने के बाद या तो इसको तोड़ेगा या इसको तोड़ेगा, दोनों में से किसी एक को तोड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं दोनों में से किसी एक को तोड़ेगा। आज इसने इसको तोड़ा, इसको तोड़ते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट में आपकी एंट्री हो गई है और अब टारगेट आपका ये है, यहां तक आप वेट करेंगे। स्टॉप लॉस मार्केट के इसी के पास का आपका रख लिया करो, नहीं तो मैं बताता हूं कि भाई ये आपका स्टॉप लॉस लगभग इसी के पास में रखो, ठीक है। वैसे स्टॉप लॉस प्रॉपर यहां बन जाएगा इसके नीचे का। क्लियर है बात? अगर ये ब्रेक नहीं होता, ये लाइन ऊपर की तरफ जैसे ग्रीन कैंडल बनाई है, ये ब्रेक नहीं हुआ सेकंड कैंडल में और यहाँ रेड कैंडल बना देता, तो आप क्या करते? यहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, तो अब यहाँ आप पुट लेते। टारगेट आपका ये वाला, मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक तो ब्रेक होगा, ये नहीं हुआ तो ये ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होते ही आपका टारगेट ये हो जाता डाउन साइड में आते तो। लेकिन ऊपर गया, इसको ब्रेक कर गया, ब्रेक करते ही आपका टारगेट ये है। और यहाँ से यहाँ तक का जो टारगेट है वो 70-80 पॉइंट का है प्रीमियम का। इसका तो जितना भी है देख लेना आप, लेकिन प्रीमियम का 70-80 पॉइंट का टारगेट है। अचीव हो गया पहला टारगेट। अब उसके बाद मैंने ये कहा है कि जब मार्केट किसी हमारे रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास पहुंचता है तो आपको क्या देखना है कि तोड़ता है नहीं तोड़ता है। पहचान कैसे करनी है तोड़ता नहीं तोड़ता? 15 मिनट देखना है। 15 मिनट अगर रुक गया मार्केट, उसको नहीं तोड़ेगा, सिंपल सी कहानी है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उसको तोड़ गया, कहीं भी 15 मिनट के अंतराल में अगर उसको तोड़ गया, ऊपर चला गया तो टूट गया, नहीं तो नहीं टूटा। तो आप देखेंगे यहाँ मार्केट इसको टच करता है, फिर नीचे आ गया, 15 मिनट यहाँ हुई, नहीं टूटा ना। जब नहीं टूटा, ये कैंडल रेड बन रही है, तो अब आपको क्या करना है? इसी लाइन के पास में एंट्री लेनी है, डाउन साइड की, पुट साइड की। कोशिश यही करनी है इसी लाइन के आसपास, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका यही होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इसी के आसपास में एंट्री लेने की कोशिश करो। यहाँ जैसे ही आपकी एंट्री होगी, आपका टारगेट अब ये होगा, अब आपका टारगेट ये वाला होगा। यहां आके आप अलर्ट हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जिट करना है, बस अलर्ट हो जाएंगे कि एग्जिट करने के लिए तैयारी करनी है अगर झटके से ऊपर जाता है तो। लेकिन अगर यहां रुकता है तो आप क्या करेंगे? अपना पॉजिटिव एसएल लगा के पॉजिटिव एसएल ऐड कर लेंगे और वेट करेंगे कि इसको ब्रेक करता है क्या। 15 मिनट ब्रेक नहीं करता है तो एग्जिट कर जाएंगे। जैसे यहां आया, ब्रेक नहीं हुआ, रुक गया 15 मिनट, अब आपको यहाँ इसके पास में कहीं भी यहाँ कहीं एग्जिट करना है, यहाँ एग्जिट करेंगे। अब यहाँ एग्जिट करेंगे तो साथ ही में अपसाइड का भी ट्रेड बन गया आपका, क्योंकि यहाँ 15 मिनट रुक गया, इसका मतलब अब अपसाइड जाएगा, तो अपसाइड का ट्रेड भी बन गया। उससे एग्जिट करेंगे और अपसाइड का ट्रेड लेंगे। पुट से एग्जिट, कॉल में एंट्री। अब कॉल का टारगेट ये, कॉल का टारगेट कौन सा होगा? ये वाला। अब मैं ये कहता हूँ कि जब पहली बार ये आया, इसको नहीं तोड़ा, सेकेंड टाइम आया तो मोस्ट चांस ज्यादा ये होते हैं कि ये ब्रेक हो जाना चाहिए, ये ब्रेक हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप? इस ट्रेड में जो आप कॉल में एंट्री लेते हैं उसको एग्जिट नहीं करेंगे यहाँ पे, इस लाइन पे। तो छोटा सा पॉजिटिव एसएल लगा के बैठ जाओ, छोटा सा पॉजिटिव एसएल लगा के बैठ जाओ, और वो एसएल आपको क्या करेगा? प्रॉफिट देगा। लॉस तो किसी भी कंडीशन में नहीं देगा। ब्रेक कर जाएगा तो प्रॉफिट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो छोटा मोटा प्रॉफिट तो होना ही है। तो आप यहां पे जैसे ही एंट्री होती है, मैंने आप लोगों को जो मेरे से जुड़े हैं उनको मैंने कहा था कि ये सेकंड अटेम्प्ट है, इसका सेकंड अटेम्प्ट में चांस है कि ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ब्रेक कर जाएगा और यहां कहीं तक आ जाएगा। इस जोन से बाहर तो निकलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहां कहीं आ जाता तो भी आपका प्रीमियम आराम से 20-30 पॉइंट बढ़ जाता है उधर, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है? प्रीमियम बढ़ जाता है। तो अभी देखेंगे आप जो मेरे साथ थे, ये यहाँ एंट्री हुई थी, मार्केट यहीं तक आया है, लास्ट में जाके यहाँ इसने थोड़ा ऊपर दिखाया, इसको ब्रेकआउट दिखाया, बट प्रीमियम अच्छा बढ़ गया उधर। प्रीमियम 40 पॉइंट बढ़ गया था लगभग। जो प्रीमियम है वहां 290 पे था, वो प्रीमियम 330-40 पहुंच गया। हो गया 30-40 पॉइंट का इजाफा अपने आप ही। आपका प्रॉफिट तो हो गया ना, अब टूटे ना टूटे मतलब ही नहीं है अपने को, वो हो गया। एग्जिट कर लो,
समझ गए बात। इस प्रकार से ये ट्रेड बनी थी और फिर इसके बाद में मैंने सबको मना कर दिया था, अब छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, आज मार्केट में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइडवेज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, छोटा छोटा टारगेट मिलेगा। छोटे टारगेट में जनरली हम ट्रेड करते नहीं है, हम तो 100-150 पॉइंट पकड़ने वाले हैं, 50-60 पॉइंट के अंदर जल्दी से घुसते भी नहीं है। फिर भी 2-3 ट्रेड बनी थी, सबको मैंने बताई है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है सबको। उसके बाद में किसी के कुछ हो जाए मुझे नहीं पता, बट मैंने अपनी तरफ से सबको अच्छा प्रॉफिट दिया है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, खुला है, डिस्कशन ग्रुप में सब लोग करते हैं, वहाँ पूछो सबसे, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं है कि ग्रुप में को क्लोज कर रखा है या फिर परमिशन बंद कर रखी है चैटिंग की। आपस में चैट करो, मेंबर पूछो, मेरी कमी है, मेरी कहीं थ्योरी में कमी आती है तो पूछो, आप डिस्कस करो, बताना मुझे, समझ गए। तो आज का ये डिस्कशन हो गया है। अब मैं कल की बात बताता हूँ, कल मार्केट क्या कर सकता है। तो ये कल के लिए आपके लेवल होंगे, ये लेवल देख लो, ये आपके जो दिख रहे हैं लेवल, ये कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे। इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है कर लो, समझ लो, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। अब चांसेस क्या है मार्केट के, भाई मार्केट कल क्या कर सकता है मैं बता दूं आपको क्या कर सकता है। ओपन कहाँ होगा, कोई डिसीजन नहीं है, कोई भी डिसीजन नहीं है। डिसीजन का मतलब ये होता है कि हम ट्रेड भी लेके जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन डिसीजन नहीं है। फिर भी अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी, जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ BTST के लिए, गैप अप या गैप डाउन ओपन होने की थ्योरी के ऊपर, उसके आधार पे मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है वो आप लोग वीडियो देख रहे हैं रेगुलर, उससे पता लगा लेना और बाकी ग्रुप में जाके पूछ लेना। फिर भी मैं मेरी जो थ्योरी है उसके अनुसार थोड़ा बहुत जो मुझे प्रतीत हो रहा है, उसके अनुसार ये प्रतीत हो रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गैप अप ओपन हो सकता है। ज़्यादा संभावना नहीं है, इस जोन में ओपन हो सकता है यहाँ कहीं, ठीक है, ये ऊपर तो है यहाँ, लेकिन इस जोन में ओपन हो सकता है थोड़ा सा गैप अप। लेकिन ये क्या कंफ्यूजिंग है, मैं इसके अंदर 100% नहीं है, 100 तो क्या है, मैं इसमें 80% भी श्योर नहीं हूँ, इसलिए हमारी कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं है। जब हम 80 से ऊपर भी ठीक ठाक लग जाता है ना कि हाँ हो सकता है 80% चांस से ऊपर है, तो मैं पोजीशन लेके भी चला जाता हूँ। बट अब कोई पोजीशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हमने पोजीशन ली है। फिर भी छोड़िए, मैं पॉसिबिलिटी के आधार पर बताऊंगा कि यहाँ ओपन हुआ तो क्या करना है। मान लो ये हमारा जोन 1U है, ये वाला जोन 1U है। अगर इस जोन 1U में मार्केट ओपन होता है तो क्या करना है। जोन 1U में मार्केट ओपन हुआ तो सीधा ऊपर आ गया, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगा, नीचे आएगा, नीचे आके यहाँ कहीं भी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद में देखा जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मैं बताऊंगा वो आपको, ठीक है। लेकिन चांसेस ये रहेंगे कि फिर ऊपर जाएगा, चांसेस ये रहेंगे कि ऊपर जाएगा, ठीक है। ये हो गया इस जोन में ओपन होने के बाद। अगर इस जोन में ओपन होने के बाद मार्केट सीधा डाउन साइड आ गया ना, तो डाउन साइड आने के बाद में यहाँ रुकेगा, काफी देर रुकने के बाद ये जोन टूटेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर मार्केट गिर सकता है। वो मैं इस जोन में खुलने के बाद अगर नीचे आ गया तो मैं लाइव चैट के माध्यम से आपको समझा दूंगा। लेकिन अगर ऊपर निकल गया तो आप ये मान लेना, ऊपर निकलने के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद चांसेस हैं कि ऊपर जाएगा, समझ गए। और यदि मान लो इस जोन में ओपन नहीं हुआ, मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है तो मार्केट सीधा ऊपर यहाँ आने के बाद में यहाँ इस जोन से रिजेक्शन दिखाएगा, रिजेक्शन दिखा के मार्केट नीचे यहाँ कहीं पे रुकेगा, होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद में देखेंगे डाटा के अनुसार नीचे गिरता है या फिर ऊपर जाता है, वो मैं बाद में बता दूंगा। आई बात क्लियर समझ में। लेकिन जहां भी जाएगा, जिस साइड भी जाएगा, लेवल में भेजूंगा उनके अकॉर्डिंग ही जाएगा। जैसे अगर इस जोन को तोड़ गया तो नीचे एक लेवल होगा, उस तक आएगा, वो टूट गया तो इस तक आएगा, क्लियर है बात। अगर ऊपर चला गया तो यहां से इस लाइन पे, ये लाइन टूट गई तो इस लाइन पे, ये पक्के हैं। अगर मान लो मार्केट इस जोन में ओपन होने के बजाय जोन 2 जो कि फ्लैट ओपनिंग दिखाएगा, यहां जोन 2 में ओपन हो गया तो फिर वही सेम कंडीशन, ऊपर जाएगा फिर नीचे और फिर डिसाइड करेगा कौन सी साइड, प्राइस एक्शन बनाएगा, कहने का मतलब नीचे आ गया तो फिर ऊपर जाएगा। दोनों साइड का मूवमेंट पहली ट्रेड में दिखाएगा जोन 2 में ओपन हो गया तो। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ये जो हमारा जोन 3D है इसमें ओपन हो गया तो क्या होगा। अगर इसमें ओपन होता है तो पहले सीधा ऊपर जाने के बाद में नीचे आके इस पे सपोर्ट से फिर ये तोड़ के नीचे की तरफ दिखा सकता है मूवमेंट, अच्छा खासा दिखा सकता है फिर, ठीक है। और यदि मान लो इस जोन से नीचे, ये जो लाइन इससे नीचे और ये जो जोन हमारा जोन 1D इसमें ओपन हो गया, तो इसमें ओपन हो गया तो सीधा ऊपर यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस मानेगा और फिर नीचे गिरेगा, इसको तोड़ेगा और यहाँ तक आ जाएगा। इससे भी टूटता है तो फिर नीचे और भी लाइन होंगी, मैं भेजूंगा, वैसे दिख भी रही है ये 256 की, ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट एंड टारगेट होगा अगर इस जोन में ओपन होता है तो।
और बाकी पॉसिबिलिटी बहुत गैप डाउन मतलब यहाँ ओपन हो सकता है, यहाँ ओपन हुआ तो क्या होगा, यहाँ ओपन होता है तो मार्केट इस पे सपोर्ट दिखाएगा, सपोर्ट दिखा के मार्केट ऊपर होने के बाद में मार्केट डिसाइड करेगा कि किस साइड जाना, ऊपर या नीचे। लेकिन यहाँ ओपन होने के बाद में ये यहाँ तक आके फिर यहाँ मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके बाद में डिसाइड होगा, ऐसे नहीं है फिर सीधा आप डाउन साइड में घुस जाए, डाउन साइड के फिर चांसेस कम हो जाएंगे। ये चांस हो गए कल के। सारी स्थिति मैंने क्लियर कर दी है। और बाकी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस पर कमेंट वगैरह कर दिया करो, कुछ लाइक वगैरह कर दिया करो, कुछ थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो, ताकि और भी वीडियो बनाने का मन करता रहे। नहीं तो फिर बोर हो जाएंगे कुछ दिन बाद में अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो अच्छा लग रहा है तो उसको कर दिया करो। जैसा भी बुरा लगता है तो बुरा बता दो कि भाई ये कमी है, कहीं तुम अच्छी थ्योरी सीख रहे हो तो कमेंट करके ये बता दो कि इसमें ये कमी है, फिर मैं वो भी देख लूँगा, ठीक है। बाकी इससे बेटर थ्योरी आपको कहीं मिलेगी नहीं, मैं इतना दावे से कह सकता हूँ। है तो मुझे बता देना, कमेंट करके बता देना आप तो, ठीक है। सारे मैंने छान रखे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रखा है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।